हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी नाइटिक। मैं हूं पूजा मेहता और यहां पर हम पढ़ रहे हैं आज क्लास 12 के अकाउंट्स के पीवाईक्यूज मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, जिसमें मैं आपको शेयर कैपिटल के 8 मार्क्स के क्वेश्चंस बताऊंगी जो प्रीवियस ईयर आ चुके हैं। आप देख लीजिए, पैटर्न समझ लीजिए कि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट भी हुए हैं, मतलब सेम क्वेश्चन रिपीट नहीं हुए हैं, इसी तरह के क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। आज यहाँ पर मैं 8 मार्क्स के 2 क्वेश्चन कराने वाली हूँ। ज़्यादा वीडियो लेंदी नहीं बनाऊंगी, कोशिश करूंगी कि छोटा ही वीडियो बनाऊं, लेकिन फिर भी जितना बड़ा क्वेश्चन होगा उतना टाइम लगेगा, तो वीडियो एंड तक देखना क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों ही क्वेश्चन बिल्कुल अलग मेथड के हैं, तो यहाँ पर ये दोनों क्वेश्चन ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इन दोनों क्वेश्चन तो एंड तक देखिएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। वीडियोस अच्छे लगते हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी ये पीवाईक्यूज वाली सीरीज़ आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। जो पहला क्वेश्चन है उसमें क्या दिया हुआ है, ध्यान से पढ़िए। राठी लिमिटेड, ठीक है, ये 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है, 2020 का क्वेश्चन है ये। राठी लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 1 लाख शेयर 10 ईच एट प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर, मतलब जो प्रीमियम था वो 2 था और 10 रुपीज़ शेयर का प्राइस था। अब इन्होंने क्या किया, एप्लीकेशन पे मांगे 4 रुपये, जिसमें 1 रुपये इंक्लूड था प्रीमियम का, तो मतलब 3 रुपये एप्लीकेशन के। उस तरह अलॉटमेंट पे भी 4 मांगे, मतलब उसमें भी 1 रुपये इंक्लूड था, मतलब 3 रुपये अलॉटमेंट के। और बचा हुआ बैलेंस इन्होंने बोला फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का, तो 10 में से जब 6 गया तो 4 क्या बचा, बैलेंस बचा, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस तरह से हमने ये अमाउंट निकाल लिया। अब यहाँ पर जो एप्लीकेशन थे वो रिसीव हुए 1,50,000, 1 लाख का शेयर इशू हुए थे, लेकिन एप्लीकेशन रिसीव हो गए ज़्यादा, ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया और अलॉटमेंट मेड हुआ इस तरह से। तो ये जो क्वेश्चन है ये प्रोराटा का क्वेश्चन है, ठीक है। उस बेसिस पे हमें यहाँ पर आगे सॉल्यूशन करना है। तो जो फर्स्ट 80,000 थे, ठीक है ना, 1,50,000 हुए, तो जो फर्स्ट 80,000 थे उनको 60,000, उनमें से 60,000 शेयर होल्डर को शेयर अलॉट कर दिए गए। फिर जो 50,000 थे उनमें से 40,000 को शेयर अलॉट कर दिए गए, तो टोटल कितना हो गया, 1,30,000 हो गया। और जो बचे हुए 20,000 थे उन्हें रिटर्न कर दिया गया, ठीक है ना, उनसे बोल दिया गया सॉरी हम आपको शेयर नहीं दे सकते हैं। यतिन जो कैटेगरी 2 से बिलोंग करता था, ये कैटेगरी 2 से बिलोंग करता था, उसने 5,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था। अप्लाई कितने के लिए किया था, 5,000 के। अब इसमें ये नहीं दिया है कि उसे अलॉट कितने हुए थे, किए थे ना हमने इस तरह के क्वेश्चन। अप्लाई किया था उसने 5,000 का, अभी अलॉट कितने हुए ये नहीं पता है, हमें वो निकालना है। वो फेल टू पे अलॉटमेंट एंड कॉल मनी, उसने अलॉटमेंट और कॉल मनी नहीं चुकाई, उसके शेयर फॉरफिट कर लिए और उसके बाद उसके जो हाफ शेयर थे वो फॉरफिटेड शेयर क्या किए, री इशू कर दिए 18 पर शेयर के हिसाब से। नेसेसरी जनरल एंट्री करनी है और ये 2020 का क्वेश्चन था। तो इस क्वेश्चन को हम करते हैं, ध्यान से देखिएगा ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन करते हैं क्योंकि बार बार फिर ऊपर नीचे करना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं जनरल एंट्री का फॉर्मेट बना लेती हूँ, क्योंकि फॉर्मेट बना के जनरल एंट्री करना अच्छा रहता है। और वहीं के वहीं हम क्या करेंगे, वर्किंग नोट भी कर लेंगे। ये हो गया हमारा जनरल एंट्री का फॉर्मेट, इजी है। यहाँ पर जर्नल लिख दो, क्लियर हुआ। तो चलो एंट्री स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हम यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। नरेशन में बोल रही हूँ, आप मेरे साथ लिखते जाइएगा। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ठीक है, कितनी एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हुई, 1,50,000, ठीक है, 1,50,000 और कितने के हिसाब से 4, इसमें 1 रुपये प्रीमियम का इंक्लूड है, तो कितना हमारे पास एप्लीकेशन मनी आ गया, 6 लाख हमारे पास एप्लीकेशन मनी आ गया, क्लियर। अब नेक्स्ट क्या हुआ, यहाँ पर देखो क्या बोल रहे हैं कि जो फर्स्ट 80,000 थे उन्हें 60,000 अलॉट हुए और जो 50,000 थे इन्हें 40,000 अलॉट हुए। तो यहाँ पर जो बचे हुए थे 20,000 हमने उन्हें रिटर्न कर लिया। तो टोटल हमारे पास कितना आ गया, 1,30,000 शेयर का पैसा हमारे पास है,
ठीक है ना, मनी रिसीव्ड, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि 20,000 तो हमने वापस कर दिए, 20,000 हमने रिटर्न कर दिए। तो अब जो मैं एप्लीकेशन पे एंट्री करूंगी वो क्या करूंगी मैं, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, कितना मेरे पास आया 6 लाख। अब ये 6 लाख का मुझे कैलकुलेशन करना है, तो सबसे पहले मैंने इशू कितने किए थे, 1 लाख, ठीक है। तो 1 लाख के हिसाब से मेरे पास 3 रुपीज़ के हिसाब से, ठीक है। तो कितने आए, 3 लाख। उसके बाद 2 सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम भी आया ना 1 रुपये का, तो 2 सिक्योरिटी प्रीमियम कितना आया, 1 लाख का 1 के हिसाब से, तो ये आ गया 1 लाख, दिया हुआ है क्वेश्चन में। उसके बाद 30,000 के मैंने ज़्यादा रिसीव कर दिए हैं, 30,000 मैंने ज़्यादा ले लिए हैं, क्योंकि जिनको 30,000 का मैंने अभी पैसा लिया है उन्हें मैं आगे अलॉटमेंट पे एडजस्ट करूंगी। तो यहाँ पर मुझे टू शेयर अलॉटमेंट लिखना होगा, जिनसे मैंने ज़्यादा पैसा लिया है। कितने ज़्यादा लिए हैं मैंने, 30,000, 4 रुपये के हिसाब से मैंने ज़्यादा ले लिए हैं, ज़्यादा लिए हैं ना 4 रुपये के हिसाब से। तो यहाँ पर आ जाएगा 1,20,000 और 2 बैंक अकाउंट, बचा हुआ जो 20,000 है उसे मैंने क्या कर दिया है, वापस कर दिया है। तो 20,000 इंटू 4 यहाँ पर आ जाएगा 60,000। तो ये हमारे पूरे हो गए 6 लाख, हो गए 3, 4, 5 और 6 लाख हमारे पूरे हो गए। यहाँ पर आप ब्रैकेट में लिखो बीइंग, यहाँ पर आप लिखना बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। मैं बोल रही हूँ आप लिख देना, क्योंकि मैं लिखूंगी तो फिर आप कहेंगे मैडम वीडियो इतना लेंदी हो गया। अब सेकंड बात क्या हो रही है, यतिन एक शेयर होल्डर था जो कैटेगरी 2 से बिलोंग करता था, उसको अप्लाई किए उसने 5,000 शेयर, ठीक है, लेकिन उसे अलॉट कितने हुए ये अभी हमें नहीं पता है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक वर्किंग नोट लिखेंगे, ठीक है, जिसमें लिखेंगे यतिन अप्लाइड शेयर, कितने हैं अप्लाइड शेयर, यतिन के हैं 5,000। अब अलॉटेड, अब अलॉटेड कैसे निकालते हैं, 5,000 इंटू क्या करेंगे हम, 40,000 डिवाइडेड बाय 50, ठीक है ना, जो कैटेगरी 2 में दिया हुआ है, मतलब 4,000 शेयर उसको अलॉट हुए, ठीक है। समझ में आ गई यहाँ तक की बात। अब जब उसे 4,000 शेयर अलॉट हुए तो क्या हुआ, अब वो 4,000 शेयर के हिसाब से अब अलॉटमेंट मनी उससे मांगी जाएगी। तो यहाँ पर पहले लेकिन एप्लीकेशन मनी जो उससे रिसीव हुई थी वो तो उसने 5,000 के हिसाब से ही की थी, तो 5,000 इंटू 4 उसने 20,000 एप्लीकेशन मनी पे कर दी थी। अब लेकिन करना कितनी चाहिए थी, एप्लीकेशन मनी शुड बी रिसीव, ठीक है, कितनी होनी चाहिए थी, शुड बी रिसीव्ड 4,000 इंटू 4 इज इक्वल टू 16,000 होनी चाहिए थी, क्योंकि आपको जब उसको 4,000 शेयर अलॉट किए हैं तो आप 5,000 शेयर के पैसा क्यों ले रहे हो। तो एक्सेस मनी कितनी उससे रिसीव हो गई, एक्सेस मनी कितनी रिसीव हो गई, 4,000, ठीक है। अब जब उससे अलॉटेड मनी मांगी गई, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड कितनी उससे मांगी गई, हमने बोला कि भैया तुम हमें 4,000 का 4 के हिसाब से दे दो 16,000, तो वो बोला कि मैं क्यों दूं, मेरे तो वैसे एक्सेस है यहाँ पर 4,000। तो उसने 16,000 माइनस 4,000 करके 12,000 उसने पे किया ही नहीं। पहली चीज़ तो उसने पे किया ही नहीं, यदि उससे मांगते तो वो बोलता कि हम क्यों दें, हमारे तो पहले ही एक्सेस अमाउंट है, लेकिन यतिन ने पे नहीं किया। फिर भी फर्म ने ईमानदारी से उसका जो कॉल इन अरियर है वो कितना लिखा, 12,000 लिखा। तो अब हम यहाँ पर नेक्स्ट एंट्री करने वाले हैं कॉल इन अरियर की। तो सबसे पहले तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट
टू शेयर कैपिटल एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है, तो आप कितना लेना था 1 लाख का 4 के हिसाब से, यहाँ पर 1 लाख का 3 के हिसाब से, यहाँ पर 1 लाख का 1 के हिसाब से। तो देखिए यहाँ पर आएगा 4 लाख, यहाँ पर आएगा 3 लाख सॉरी, और यहाँ पर 1 लाख। ठीक है, ये अलॉटमेंट की एंट्री हो गई। पर क्या पूरा पैसा मिल गया? नहीं, पूरा पैसा नहीं मिला। यहाँ पर एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन अरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अब यहाँ पर शेयर अलॉटमेंट में जो हमें एक्सेस अमाउंट मिल गया था, देखो ये जो एक्सेस अमाउंट था, जहां हमने लिखा था शेयर अलॉटमेंट 1,20,000 30,000 का जो हमें एक्सेस अमाउंट मिला था, वो यहाँ पर हमें एडजस्ट करना रहेगा। तो मैं यहाँ पर 4 लाख में से 1,20,000 माइनस कर दूंगी, तो मेरे पास जो यहाँ पर अमाउंट आएगा 2,80,000। यहाँ पर लिखूंगी 12,000 जो यतीन ने पे नहीं किए, जो कॉल इन अरियर है, यहाँ पर कॉल इन अरियर लिख दो, इसने पे नहीं किया ना, यतीन ने पे नहीं किए, 12,000 यहाँ लिख देंगे। और जब हम 2,80,000 में से 12,000 माइनस करेंगे तो 2,68,000 आएगा। क्लियर हो गया? ये हो गया पूरा अलॉटमेंट का एडजस्टमेंट। अब आगे क्या कह रहे हैं? आगे ये कह रहे हैं, नीचे आ जाते हैं हम, उनका फाइनल कॉल कितना था? फाइनल कॉल था उनका कितने रुपीस का था? फाइनल कॉल 4 रुपीस का। तो चलो फाइनल कॉल की एंट्री करते हैं। इसको मैं और नीचे ले जाती हूं। ये फाइनल कॉल की एंट्री करिए मेरे साथ। क्या होगी फाइनल कॉल की? शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 1 लाख का 4 के हिसाब से। ठीक है ना, 1 लाख इंटू 4 लाख यहाँ पर आ जाएगा। तो जो यतिन था, जो कैटेगरी 2 से बिलोंग करता था, उसने फाइनल कॉल का भी पैसा नहीं चुकाया है। तो हम यहाँ पर एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन अरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। उसको अलॉट कितने हुए थे? 4,000 शेयर। 4 के हिसाब से उसने पैसा नहीं चुकाया, मतलब कितना नहीं चुकाया? 16,000 नहीं चुकाया। तो 4 लाख में से जब आप 16,000 माइनस करोगे तो 384,000 आएगा। एक बार करके देख लेते हैं हम। 4 लाख में से 16,000 माइनस करेंगे तो 384,000। ठीक है, ये फर्स्ट कॉल की एंट्री हो गई। अब क्या हुआ? जब ये सब नहीं हुआ तो जो शेयर थे उसके फॉरफिट कर लिए गए। ठीक है, उसके जो 4,000 शेयर थे वो फॉरफिट कर लिए गए और उसे में से हाफ को क्या कर लिया गया? रीइशू कर दिया गया। तो पहले तो मैं फॉरफिट की एंट्री करूंगी। चलिए करिए मेरे साथ फॉरफिट की एंट्री 4,000 शेयर की। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू शेयर फॉरफीचर टू शेयर अलॉटमेंट, क्योंकि उसने दोनों का पैसा नहीं चुकाया ना, टू शेयर फाइनल कॉल। तो मुझे सबको लिखना पड़ेगा। अब इनके अमाउंट लिखिए मेरे साथ। क्या है? कितने शेयर थे? 4,000। ठीक है, 4,000 शेयर थे 10 के हिसाब से। हमने जो फॉरफिट किए 40,000। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 40,000। 2 रुपीज़ क्या था? सॉरी 1 रुपीज़ क्या था? क्योंकि पहले वाला तो चला गया, पहले वाला का अब हम कुछ नहीं कर सकते जो एप्लीकेशन पे लिया था हमने। ठीक है, तो 4,000 का 1 के हिसाब से कितना हो गया?
4000, ठीक है ना। अब फॉरफीट कितने करे उसके, क्योंकि उसने एप्लीकेशन का अमाउंट चुका दिया था, ठीक है ना, तो जो अमाउंट चुकाया है हम वही लेंगे। तो 4000 का जो उसने 4 रुपीज़ चुकाए थे उसके हिसाब से हमने उससे उसका अमाउंट फॉरफीट कर लिया 16,000। फिर उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं चुकाया, कितना नहीं चुकाया, 12,000, और साथ ही साथ उसने 16,000 फाइनल कॉल का भी पैसा नहीं चुकाया, ठीक है। ये फॉरफीचर की एंट्री हो गई। इसके बाद हम आएंगे कहाँ पर, इसके बाद हम नीचे आएंगे री इशू की एंट्री पे। समझ में आ रही है ना चीज़। इसके बाद हम आएंगे री इशू की एंट्री पर। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, ठीक है। अब कितना री इशू किया है, हाफ री इशू किया है, मतलब 4000 का इन्होंने सिर्फ 2000 को री इशू किया है 18 के हिसाब से, मतलब 2000 का 10 के हिसाब से क्या है, शेयर है, और 2000 का 8 के हिसाब से इन्होंने प्रीमियम पर री इशू किया है। तो यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा 2000 इंटू 18, 36,000, 20,000 एंड 16,000। क्लियर, ये बीइंग शेयर री इशू, ठीक है। आप नरेशन खुद लिखिएगा। समझ में आ गया, ये री इशू की एंट्री हो गई। अब हम करेंगे कैपिटल रिजर्व की एंट्री। तो शेयर फॉरफीचर रिजर्व की एंट्री तो आती है ना, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व निकालने का एक फॉर्मूला होता है, यदि आपको नहीं आता है तो नोट कर लीजिए। यदि आप फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हैं तो इस फॉर्मूले के थ्रू कैपिटल रिजर्व निकालिएगा। तो कैपिटल रिजर्व इज इक्वल टू फॉरफीटेड मनी इनटू री इशू ऑफ शेयर डिवाइडेड बाय फॉरफीटेड शेयर। अब फॉरफीटेड मनी कितनी है, देखिए यहां पर दिया है, फॉरफीटेड मनी है ये शेयर फॉरफीचर में जो आ रही है ना, ये वाली ऊपर वाली 16,000, ऊपर नीचे लिखा गया है 16,000, तो यहां पर 16,000 लिखिए। री इशू शेयर किए हैं 2,000 और फॉरफीटेड थे 4,000, ठीक है। यदि डिस्काउंट होता है तो हम उसे भी माइनस कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर डिस्काउंट नहीं है, प्रीमियम था। 16,000 इंटू 2,000 डिवाइडेड बाय 4,000, यहाँ पर आ जाएगा 8,000 और यहाँ पर भी 8,000 आ जाएगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। प्रोराटा टेबल बनाने की नीड नहीं होती है, यदि आपको समझ में नहीं आता है तो प्रोराटा टेबल बनाइए, क्योंकि आपका सिर्फ वो सही सॉल्यूशन देखना चाहते हैं। आप वर्किंग नोट में हर चीज़ को एक्सप्लेन कर लीजिए तो भी आपका क्वेश्चन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, 8 मार्क्स का था ये भी क्वेश्चन। Denspar Limited invited application for issuing 2 lakh equity share for 10 each at the premium of 20 per share. The amount was payable as follow. Application पे 2, allotment पे 13, first call पे 7 and final call पे 8। ठीक है, अब 20 रुपीज़ था तो मतलब allotment पे 13 था, मतलब ये 2 तो एप्लीकेशन पे, 3 allotment पे, 2 किस पे, फर्स्ट कॉल पे, ठीक है ना, क्योंकि 5 प्रीमियम इंक्लूड है और यहाँ पर 3, तो ये टोटल हो गया 10। ठीक है ना, देखो ये लिखा है ना 10 पर शेयर, इक्विटी शेयर 10 ईच। एप्लीकेशन जो रिसीव हुआ है 1,80,000 का, मतलब 2 लाख शेयर थे, अंडर सब्सक्रिप्शन हुआ है, तो 1,80,000 का शेयर रिसीव हो गया है। शेयर वर अलॉटेड ऑल द एप्लीकेट। योगेश, ध्यान से समझिएगा, योगेश एक शेयर होल्डर था जिसके पास 5,000 शेयर थे। उसने अपने पूरे शेयर की मनी है वो अलॉटमेंट मनी के साथ चुका दी। ठीक है, विशेष शेयर होल्डर जिसके पास 7,000 शेयर थे वो फेल हो गया अलॉटमेंट मनी पे करने पे, पर उसने बाद में फिर क्या किया, फर्स्ट कॉल जब हुआ तो विशेष ने जो अलॉटमेंट मनी थी वो फर्स्ट कॉल मनी के साथ चुका दी। समेश जिसके पास 2,000 शेयर थे वो पे नहीं कर पाया फाइनल कॉल। समेश के जो शेयर थे वो फॉरफिट कर लिए गए
जो ये शेयर थे वो क्या किए, री इशू कर दिए गए 8 पर शेयर के हिसाब से, ठीक है, इसमें एंट्री करनी है। तो चलिए ये क्वेश्चन करते हैं। चलो ध्यान से इस क्वेश्चन को मेरे साथ करिएगा, ठीक है ना, बिल्कुल पैनिक नहीं होना है, क्योंकि क्वेश्चन इस तरह के थोड़े से लेंथी रहते हैं, पर आप लोगों को फ्यूचर में इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, तो आपको इसकी प्रैक्टिस कर लेना है। सबसे पहले हम किस चीज़ की एंट्री करेंगे, एप्लीकेशन। यहाँ तो अंडर सब्सक्रिप्शन है, प्रो राटा का कोई काम नहीं है, तो कितना एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ है, 2 रुपीज़ के हिसाब से एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, ठीक है, कितना, 2 रुपीज़ के हिसाब से 1,80,000 का, तो 1,80,000 इंटू 2, तो यहाँ पर आ गया 3,60,000, ठीक है। सेकंड एंट्री भी इजी है, क्योंकि कोई प्रीमियम नहीं है। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, पूरा लिखिएगा, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, 3,60,000। अब यहाँ पर जो थर्ड एंट्री होगी वो अलॉटमेंट की होगी। तो अलॉटमेंट में क्या है, प्रीमियम है, कितना, 3 रुपीज़। तो मेन जो अलॉटमेंट का अमाउंट है और 10 रुपीज़ उसमें प्रीमियम इंक्लूड है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए 10 रुपये शेयर का प्राइस है और टोटल जो है 20 रुपीज़ वो क्या है, प्रीमियम का है, मतलब टोटल 30 रुपीज़ है। ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा, 10 प्रीमियम इसमें, 5 और 5 इसमें, मतलब टोटल 20, और ये तो हमारे हो ही गया कितना, 10। तो यहाँ पर जब हम प्रीमियम के अमाउंट की एंट्री करेंगे तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, आप पूरा लिखिएगा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल एंड टू शेयर, सॉरी शेयर नहीं, सिक्योरिटी प्रीमियम, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 10 रुपीज़ किसके, 1,80,000 इंटू 10 सिक्योरिटी प्रीमियम के, 1,80,000 इंटू 3 एंड 1,80,000 इंटू 13। तो चलिए इंटू करिए मेरे साथ आप, यहाँ पर अमाउंट लिखिए, यहाँ पर आएगा 23,40,000, यहाँ पर 5,40,000 और यहाँ पर 18 लाख। यहाँ तक तो सिंपल है, कुछ भी अलग नहीं है। अब नेक्स्ट आएगा, इसे थोड़ा सा ध्यान से समझिए। क्यों ध्यान से समझिए, क्योंकि देखिए एक शेयर होल्डर था योगेश, क्या नाम है इसका, योगेश। इसने 5,000 शेयर का पैसा किसके साथ दे दिया, अलॉटमेंट मनी के साथ दे दिया, मतलब जो फाइनल कॉल भी थी, ठीक है ना, उसका पैसा, और जो जितनी भी कॉल थी, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, मतलब जितना पैसा था टोटल, इसने सब किसके साथ दे दिया, इसने सब दे दिया अलॉटमेंट मनी के साथ। लिखा है ना, योगेश शेयर होल्डर होल्डिंग 5,000 शेयर पेड हिज एंटायर शेयर मनी अलॉन्ग विथ अलॉटमेंट। तो यहाँ पर हमें पूरा जो उसका पैसा है वो किसके साथ मिल गया है, अलॉटमेंट के साथ मिल गया है। और उसके बाद क्या है, एक है शेयर होल्डर विशेष जिसने 7,000 शेयर का पैसा अलॉटमेंट का वो पे नहीं करा है। तो यहाँ पर 2 एंट्री होनी है, एक कॉल इन एडवांस की होनी है और एक कॉल इन अरियर की होनी है। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से समझिएगा, मैं वर्किंग नोट यहीं साथ में करती जाऊंगी। तो आप एंट्री लिखिए, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन अरियर। ये कॉल इन अरियर किसके लिए है, जो 7,000 थे, ये 7,000 था, ये 7,000 है, इसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं चुकाया। अलॉटमेंट का कितना अमाउंट था, अलॉटमेंट का अमाउंट था 13 रुपीज़, इसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं चुकाया है। तो यह 7,000 इंटू 13 कर देंगे, ठीक है, इसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं चुकाया है। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट एंड टू कॉल इन एडवांस। अब एडवांस क्या हुआ था, ध्यान से देखिए, ये जो शेयर होल्डर था कौन, 5,000 वाला, इसने जितना भी पैसा था किसका,
7 और 8 दोनों, ठीक है ना, मतलब कितना हुआ 15 रुपीज। 7 किसका, फर्स्ट कॉल का, और 8 किसका, फाइनल कॉल का। 15 रुपीज इसने साथ में ही पे कर दिया अलॉटमेंट के। तो यहां पर हम क्या करेंगे, किसका 5000 इंटू 15, 5000, यहां पर कॉल इन अरियर करिए 7000 इंटू 13, मतलब 91,000। ये दोनों चीजें हिसाब किताब समझ में आ गया। ये किसका हिसाब किताब है, ये है 5000 वाला, किसका, योगेश का, ठीक है। ये 5000 वाला कौन है, योगेश है। ये सिर्फ आपको बताने के लिए लिख रही हूं मैं, आपको नहीं लिखना है वहां। और 7000 वाला कौन है, विशेष, ठीक है, जिसने पैसा नहीं दिया, वो कॉल इन अरियर में आएगा। अब लेना कितना था शेयर अलॉटमेंट का पैसा हमको, देखिए यहां पर लिखा हुआ है 23,40,000। लेकिन ये दोनों हिसाब किताब बन गए, तो आप इनमें से माइनस करिए, पहले इन दोनों को प्लस कीजिए। 23,40,000 प्लस 75,000 माइनस 91,000। तो यहाँ पर आ गया, ऊपर आएगा 23,24,000,000। क्लियर हो गया, ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया। अब हम कहाँ पे चले जाते हैं, अब हम फर्स्ट कॉल पे चले जाते हैं। तो चलिए फर्स्ट कॉल पे जाने के लिए मैं इसको थोड़ा सा बड़ा बना देती हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट कॉल पे चले जाते हैं। अब फर्स्ट कॉल कितने का है, 7 का है। लेकिन जो शेयर होल्डर था योगेश, उसने 5000 शेयर का तो पहले ही पैसा चुका दिया है। तो ठीक है, तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी पैसा चुका दिया है उसने। लेकिन सबसे पहले तो हम एंट्री करेंगे फर्स्ट कॉल मांगने की। तो शेयर मांगने की एंट्री होती है ना, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल and to security premium reserve। ठीक है, तो यहां पर कितना आया, आप देखिए फर्स्ट कॉल का क्या अमाउंट था। फर्स्ट कॉल का था 7 रुपीज, ठीक है, जिसमें 5 रुपीज प्रीमियम था। तो यहां पर लिखेंगे 7 इंटू कितना अमाउंट आएगा, 7 इंटू 1,80,000। फिर यहाँ पर 2 इंटू 1,80,000 और यहाँ पर 5 इंटू 1,80,000। क्लियर हो गया। अब इसका कैलकुलेशन कीजिए। तो यहाँ पर 12,60,000, यहाँ पर 3,60,000 और यहाँ पर 9 लाख। ये फर्स्ट कॉल मांगने की एंट्री हो गई। कि जो विशेष था, जिसने 7,000 का पैसा नहीं दिया था अलॉटमेंट पे, उसने क्या किया, फर्स्ट कॉल पे FIRST चला गया, फर्स्ट कॉल पे अलॉटमेंट का पैसा दे दिया जो उसने नहीं दिया था। उसने फर्स्ट कॉल के समय अलॉटमेंट का पैसा दे दिया। तो अब मुझे यहाँ पर क्या एंट्री करनी पड़ेगी, चलिए करिए मेरे साथ। जब मेरे पास पैसा आ गया तो यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन एडवांस। कौन सा कॉल इन एडवांस है, ये जो 5,000 का था, ठीक है, ये जो 5,000 का पैसा ऑलरेडी मिल चुका है हमें, तो वो यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा। कितना अमाउंट लिखना पड़ेगा मुझे यहाँ पर, 5,000 इंटू 7। और यही चीज़ मुझे उसमें भी लिखनी पड़ेगी, फाइनल कॉल में भी, क्योंकि फाइनल कॉल का भी मुझे पैसा मिल गया है। तो ये यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद 2 शेयर फर्स्ट कॉल, और साथ ही साथ जो ये 7,000 वाला था, ठीक है ना, ये 7,000 वाला विशेष था जिसने पैसा नहीं दिया था, उसने यहां पर पैसा दे दिया। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। क्लियर हो रही है बात। अब यहां पर शेयर फर्स्ट कॉल का कितना पैसा लेना था मुझे, 12,60,000, पर ये 7,000 भी मुझे मिल गया, किसका, अलॉटमेंट का। कितने के हिसाब से मिलेगा मुझे,
13 के हिसाब से, क्योंकि जो मेरा अलॉटमेंट का अमाउंट था वो 13 था, तो यहाँ पर उसने मुझे कितना पैसा दे दिया, 91,000 पैसा, जो यहाँ पे नहीं दिया था, जो कॉल इन एरियर में डाला था वो यहाँ आ जाएगा। कॉल इन एडवांस मुझे जो पहले में दे मिल चुका है 35,000 यहाँ आ जाएगा। कॉल इन एडवांस मिल गया था 7 के हिसाब से, 15 मिला था ना, तो 15 में जो ये 7 था ये फर्स्ट कॉल का था, और जो ये 8 है ये फाइनल का है, तो ये 8 को भी हम माइनस कर देंगे। अभी हम 7 को यहाँ पर लिख रहे हैं कॉल इन एडवांस में। ठीक है, समझ में आ रही है ना बात। 91,000, 12,60,000 माइनस 35,000, तो यहाँ पर आ जाएगा 13,16,000। क्लियर हो गई ये बात। अब इसके बाद हम फिर और आगे जाएंगे। ये हमारा फर्स्ट कॉल का कैलकुलेशन हो गया। अब हम फाइनल कॉल को मांगने की एंट्री करेंगे। चलिए करिए, लिखिए मेरे साथ, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, फाइनल कॉल में क्या हुआ है, एक शेयर होल्डर है, उसका नाम क्या है, सोमेश है, उसके पास 2,000 शेयर है, उसने फाइनल कॉल का पैसा नहीं चुकाया है। तो हम पहले तो हमने ये एंट्री मांगने की कर दी, पहले मुझे अमाउंट देख लेना था। 8 है, मतलब 5 प्रीमियम है और 3 ओरिजिनल प्राइस है। तो यहाँ पर पहले ये अमाउंट लिख देती हूँ मैं, 1,80,000 का 8 के हिसाब से, यहाँ पर भी 1,80,000 का 3 के हिसाब से, और 1,80,000 का 5 प्रीमियम। चलिए कैलकुलेशन करिए, वो मैंने पहले पढ़ दिया गलती से, पहले ये अमाउंट लिखना था 5,40,000 और ये 9 लाख। ये तो सिंपल एंट्री है, ये तो आपको क्लियर होगी। इसके बाद वही जो चीज़ मैंने अभी पहले पढ़ दी थी उसे फिर से पढ़ लेते हैं कि सोमेश है, उसने 2,000 शेयर का पैसा नहीं दिया, लेकिन एक शेयर होल्डर है 5,000 शेयर का पैसा उसने फाइनल का भी दे दिया है, तो उसे भूलना नहीं है, उसे याद रखना है। तो उसका कॉल इन एडवांस करना रहेगा, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट कॉल इन अरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, कॉल इन एडवांस मिल गया है मुझे 5,000 का 8 के हिसाब से, ठीक है ना, और क्या कॉल इन अरियर क्या हुआ है 2,000 का 8 के हिसाब से। ठीक है, तो 2,000 का 8 के हिसाब से मुझे कॉल इन अरियर हो गया है। अमाउंट मुझे लेना कितना था, 14,40,000। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखिए, 14,40,000, यहाँ पर 16,000, यहाँ पर 40,000। अब चलिए माइनस कीजिए, 14,40,000 माइनस 16,000 माइनस 40,000, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा 13,84,000। क्लियर हो गई ये चीज़, अच्छे से हो गई ना, मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद शेयर फॉरफिट कर लिए, कौन से वाले, ये 2,000 वाले। ठीक है, 3 लोगों को दे के बिल्कुल कंफ्यूज कर दिया है ना। सोमेश शेयर वर फॉरफिटेड इमीडिएटली आफ्टर फाइनल कॉल। आउट ऑफ द फॉरफिटेड शेयर 1,500 शेयर वर री इशू, मतलब 2,000 में से 1,500 शेयर री इशू कर दिए 8 पर शेयर के हिसाब से। ठीक है, तो चलिए फॉरफिट करने की एंट्री करते हैं। पहले क्या होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर एंड टू फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है, अब कितना किया है, 2,000 शेयर थे 10 के हिसाब से,
2000 शेयर का सिक्योरिटी प्रीमियम कितना था? 5 के हिसाब से। ये जो सिक्योरिटी प्रीमियम है ये लास्ट वाला देख रहे हैं, ठीक है, 5 के हिसाब से। उसके बाद फॉरफिट कर लिए 2000 शेयर 7 के हिसाब से, और फाइनल कॉल कितना था? 2000 शेयर 8 के हिसाब से। अब ये कैसे किए? 7 के हिसाब से, समझे आप? मतलब उसने क्या किया, 2 रुपये एप्लीकेशन का भी दे दिया, 3 इसका भी दे दिया, 2 इसका भी दे दिया, तो 7 हो गए ना। ये तीनों मिला के 7 हो गए। तो हमने जो उसने पुराना दिया था वो पूरा हमने फॉरफिट कर लिया। तो यहाँ 7 के हिसाब से फॉरफिट कर लिया। तो चलिए अब इसको इंटू करके देखिए क्या आएगा। 14,000, 16,000, 10,000 और 20,000। अब यहाँ पर देखिए जो फॉरफिट किए हैं वो 1500 शेयर रीइशू किए हैं उसमें से, लेकिन 8 पर शेयर के हिसाब से, मतलब डिस्काउंट पे रीइशू किए हैं। प्राइस कितना है? प्राइस है 10, लेकिन डिस्काउंट पे किए हैं। तो यहाँ पर आएगा बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है ना। जब डिस्काउंट पे करते हैं तो हमें ये एंट्री करनी होती है। तो चलिए 1500 इंटू 8, 1500 इंटू 2 एंड 1500 इंटू 10। तो यहाँ पर अब आ जाएगा 12,000, 3,000 एंड 15,000। क्लियर। अब लास्ट एंट्री होगी हमारी कैपिटल रिजर्व की। तो कैपिटल रिजर्व की एंट्री लिखकर मैं बता देती हूँ। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अब एंट्री का कैसे होगी, मैंने आपको अभी फॉर्मूला बताया था। देखिए ये मैंने एंट्री कर ही दी थी। इसके बाद ये फॉर्मूला लगेगा कैपिटल रिजर्व का। फॉरफिटेड मनी इंटू री इशू ऑफ शेयर डिवाइडेड बाय फॉरफिटेड शेयर, फिर डिस्काउंट को माइनस करते हैं। फॉरफिटेड मनी कितनी है? देखिए यहाँ पर दी है 14,000 फॉरफिटेड मनी है। उसके बाद हमने री इशू शेयर किए हैं 1500 डिवाइडेड बाय फॉरफिटेड शेयर 2000 थे, और यहाँ पर हमारा डिस्काउंट निकला था 3000 का। जब इसे हमने माइनस किया तो 7500 आया, जो हमारा कैपिटल रिजर्व निकला। तो आज इस वीडियो में हमने 2 क्वेश्चन किए हैं। 8 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इसे ज़रूर अच्छे से करिएगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। थैंक यू।